प्रिय मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आपको जानकारी दे रहा हूं कि कल बुधवार के दिन जो है पूर्णिमा रहेगी पूरा दिन, तो रात्रि में भी पूर्णिमा रहेगी। तो पूर्णिमा जो है कार्तिक मास के होने के कारण जो है दिवाली जैसा ही पुण्य और त्यौहार है। ये जैसे दिवाली का त्यौहार है, ऐसे ही कार्तिक मास की पूर्णिमा को हम त्यौहार के रूप में जान सकते हैं। तो इस दिन जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और दिवाली के दिन जैसे दीप जलाए जाते हैं, तो पूरे कार्तिक में दीपदान का, दीप जलाने का, देवता के सम्मुख अपने घर के अंदर, अपने तुलसी के पास में और अपने आंगन में दीप जलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो पूर्णिमा को भी जो है अपने घर में 5-10 दीपक ज़रूर लगाएं, तुलसी के पास दीपक ज़रूर लगाएं, अपने आंगन में ज़रूर लगाएं। तो दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा जो है दिवाली जैसा ही त्यौहार है भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए। तो इस दिन आप सबसे पहले जो है सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले कहीं बाहर जा कर के स्नान भी कर सकते हैं, नदी में या कहीं और कोई अच्छा स्वच्छ स्थान है तो वहाँ जा कर के कुएँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तो वहाँ बाहर जा कर के स्नान करने का बहुत महत्व है। इसके साथ फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सफ़ेद वस्त्र हों, काले नीले वस्त्र ना पहने। उसके बाद अपने घर में आकर के भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ कर के या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सामने बैठ कर के पूर्णिमा का व्रत धारण कीजिए। संकल्प करिए कि हे प्रभु, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा नाम है, और इस स्थान पर बैठ कर के स्थान का एड्रेस दीजिए। मैं आपका जो है पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहा हूँ। कल ही जो है पूर्णिमा का भी व्रत है और सत्यनारायण जी का भी व्रत है। तो सत्यनारायण का भी अगर आप व्रत रखते हो तो कल ही रखोगे बुधवार को, तो उसका भी ऐसे ही संकल्प करिए। भगवान हाथ में फूल चावल जल ले करके अपना नाम गोत्र और स्थान बता करके नारायण के सामने छोड़ दीजिए। और पूर्णिमा का व्रत करते हो तो भी आप यही संकल्प लीजिए कि मैं पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो फिर अपने भगवान को जो है दूध, दही, शहद, खांड, मीठा आदि से नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए और भगवान की प्रतिमा को इन पदार्थों से नहला करके, ये ना हो तो केवल गंगा जल से नहला दीजिए आप। और आप भी अगर बाहर स्नान नहीं कर सकते तो घर में स्नान करते हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल लोटे में डालिए, फिर उसको पानी का भरिए, फिर बाल्टी में डाल लीजिए उसको, फिर ऊपर से पानी भर लीजिए। यानी कि पहले आपने उसमें गंगा जल डालना है। जो चीज़ पहले होती है उसका ज़्यादा महत्व होता है, बाद में गंगा जल डालोगे तो उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, सारा पानी बन जाता है। तो पहले गंगा जल डाल करके फिर स्नान, पानी डालें फिर स्नान करें। तो इस दिन बहुत अच्छा महत्व है। तो फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण जी की पूजा करें, धूप दीप दिखाएं, मिष्ठान फल आदि जो भी अपने पास उपलब्ध है वो चढ़ाएं। उसके बाद फिर आप आरती वगैरह करें नारायण की, ओम जय जगदीश हरे माता लक्ष्मी की करें और नैवेद्य आदि सब चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करना। कार्तिक मास की पूर्णिमा का जो भी व्रत करता है उसको अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनको अपार धन संपत्ति मिलती है और उनके सौभाग्य की जो है रक्षा होती है। उनके मांग का सिंदूर कभी कम नहीं होता है। उनके स्वामियों की आयु बहुत लंबी हो जाती है जो सत्यनारायण जी का या पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने घर पर सत्यनारायण की कथा करिए, पूर्णिमा की कथा पढ़िए, छोटा सा हवन भी कराइए। हवन कराने की अगर इच्छा है तो छोटा सा हवन करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का ये चमत्कारी मंत्र है, 108 बार जाप करिए। और ब्राह्मण भोजन कराने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अच्छे अच्छे पदार्थों से ब्राह्मण को खीर का हलवा, खीर हलवे का भोजन कराइए। भगवान को भी अगर आप नैवेद्य चढ़ाते हैं तो खीर आदि में तो तुलसी के पत्तर ज़रूर रखें, तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। तो ब्राह्मण भोजन कराने का महत्व है और तिल से हवन करने का बहुत महत्व है। भगवान सूर्य नारायण को भी काले सफ़ेद तिल मिला करके अर्घ्य दीजिए, उनको जल चढ़ाइए सूर्य नारायण को, उसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। और जितने भी जो है दान करने का कार्य हैं वो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो अलग अलग आचार्य हैं, देखो यूट्यूब पर सारे देखते हैं
तो मेरा तो दिमाग जो है थक जाता है सबके विचार सुन सुन करके। तो जैसा भी आपको शांत मन से जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी आप कर सको, तो वो दान आप कार्तिक पूर्णिमा को कर सकते हैं। तो तुलसी के पास भी दीपक जला सकते हैं, बेलपत्र के पास भी दीपक जला सकते हैं, गौशाला में भी दीपक आप जला सकते हैं, किसी देवालय में, मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीपक जलाने का लगाने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और दान में भी आप जो है ब्राह्मण भोजन कराना, ब्राह्मण को वस्त्र देना, पादुकान देना, शीत मौसम में जो भी वस्तु वस्त्र या भोजन काम आते हैं, उपयोगी हैं, वो आप दे सकते हो। ये वस्त्रों में जो है सर्दी से बचाने वाले कोई भी वस्त्र है वो दे सकते हो, ब्राह्मण को देवालय में दान कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की भी आप सहायता कर सकते हो जिसकी ज़रूरत हो। उचित समय पर उचित पात्र को उचित दिया गया दान सफल होता है, ऐसा गीता में कहा गया है। समय भी उचित हो, दान भी उचित हो, और लेने वाला भी उचित हो, और स्थान भी उचित हो। उस स्थान पर दान करिए जो पवित्र स्थान हो। उचित दान दीजिए, दान भी अच्छा हो, उचित पात्र हो, देने वाला भी अच्छा हो, शराबी कबाबी ना हो, उसको आप दान दीजिए। ब्राह्मण को दान दीजिए, ज़रूरतमंद को दान दीजिए, हवन कराइए। पितरों के निमित्त भी इस दिन आप कार्तिक पूर्णिमा को जो है अपने घर के अंदर दीपक जला लगा सकते हैं, आंगन में तुलसी के पास लगा सकते हैं। पितरों के निमित्त भी हवन करा सकते हैं, और पितरों के तर्पण भी करा सकते हैं, इससे भी आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। और दीपक लगाने का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। काले धोले तिल जो है भगवान नारायण को अर्पण करने का, सूर्य अर्घ्य में दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार के दान आप जो है पूर्णिमा को कर सकते हैं। केले की पूजा करना का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके पास दीपक लगाने का। तो बुधवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली भी कहा जाता है इस दिन। आज वैकुंठ चतुर्दशी थी मंगलवार को, तो आज का भी बहुत महत्व है दीपक लगाने का। तो बुधवार की कार्तिक पूर्णिमा रहेगी, सत्यनारायण जी का व्रत भी यही रहेगा, और बुधवार को ही, और पूर्णिमा का व्रत भी बुधवार को रहेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में सनातन धर्म में हुई है। वेद व्यास जी है वो गद्दी पर बैठे थे इस दिन, तो हनुमान जी भी इसी दिन जो है गद्दी पर बैठे थे। तो गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है कल। तो यानी कि बड़ी बड़ी जो है घटनाएं इस दिन हुई है। बहुत ही अच्छा दिन है ये दिवाली की तरह से। तो बच्चों को विद्या में प्रवृत्त करने का, शुरुआत कराने का बहुत अच्छा दिन है। स्कूल में भेजने का बहुत अच्छा दिन है। विद्या धन में लगाने का बहुत अच्छा दिन है। पूर्णिमा का बुधवार भी उस दिन तो बहुत सारी घटनाएं इस दिन हुई हैं अच्छी, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करिए, उसको अर्घ्य दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूध, चावल, खांड, मीठा, गुड़, गेहूँ आदि का दान करने का, पंचधान्य दान करने का, पंच फल दान करने का, 5 प्रकार के फलों का दान, 5 प्रकार के अनाज का दान, रुई का दान है, और चारपाई का दान, छतरी का दान भी दे सकते हो, और आप कमंडल वगैरह बर्तनों का दान भी दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ों का, हाँ, धान्य का ज़्यादा दान लगता है। तिल का दान दे सकते हो, भगवान के सामने श्रीफल का दान कर सकते हो, नारियल वगैरह का दान कर सकते हो। और दीपक भी अच्छे अच्छे तिल के तेल का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, सरसों का तेल का दीपक कम जलाइए, थोड़ा सा अगर हो सके तो तिल का तेल का यूज करें। तो पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा महत्व है। रोगियों को भी इस दिन जो है अच्छी पूजा करनी चाहिए, तो रोगियों को भी दीप दान उनके हाथ से करवाना चाहिए, बहुत अच्छा महत्व रहेगा। भगवान नारायण का जो है मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ज़रूर करिए 108 बार। इस दिन से शुरुआत कर दीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आज से अगली कार्तिक पूर्णिमा तक 1 साल तक जो जितना भी हो सके 1 माला, 5 माला, 10 माला, 21 माला ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर आप करते रहोगे तो 1 माला रोज़ करिए सुबह सुबह। शाम को माता लक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़िए, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम एम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, या श्री सूक्त का पाठ करिए, सबसे अच्छा है। या लक्ष्मी अष्टकम है, बहुत अच्छा पाठ है, ये भी पाठ निरंतर करिए। तो आज से इन चीज़ों की शुरुआत करिए और अगले कार्तिक पूर्णिमा तक करिए, बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा महत्व होगा। तो
इस दिन जो है दीपदान का और सत्यनारायण जी भगवान का पूजा करने का, चंद्रमा को अर्घ्य देने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसा भी हो सके आपके पास हो तो चावल का दान है, अन्न का दान है, घी का दान करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो जितना भी आपकी श्रद्धा हो, आपके पास पैसा हो, उतना आप दान कर दीजिए। और कभी कभी ये सुन कहते हैं कि वे एक बेलपत्र चढ़ाइए, एक ऐसा कर दीजिए। ऐसा करने से मुझे तो कुछ होता नहीं। ज़्यादा भगवान का स्मरण करिए, दीपक लगाइए, ज़्यादा भजन करिए भगवान का, बहुत अच्छा फल मिलेगा। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।